हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? सो होपफुली यू आर डूइंग फंटास्टिक। सो आज हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। जैसा कि कल के दिन हमने डिस्कशन किया था कि शायद एक चौपी मार्केट देखने को मिल सकते, तो एग्जैक्टली वही देखने को मिला है। प्लस डिस्कस करेंगे कि आज जो हुआ सो हुआ, कल के मार्केट में क्या होने की संभावना है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। प्लस कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज भी डिस्कस करेंगे जिससे कि कल का मार्केट बहुत हद तक अफेक्टेड हो सकता है। प्लस डिस्कस करेंगे कि आईपीओस ने कैसे परफॉर्मेंस किया, क्या लिस्टेड गेन्स मिले हैं, क्या लिस्टेड गेन्स मिले हैं, और आने वाले कौन से आईपीओस हैं जहां पर हमको अच्छे खासे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। प्लस विल बी टॉकिंग अबाउट ओपन इंटरेस्ट एंड ऑल। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब, बिकॉज दिस चैनल कैन लिटरली चेंज द वे यू रिसर्च। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट देखते हैं, और वहां पर हमने कल जैसा डिस्कशन किया था कि अगर ये 24,200 का लेवल अभी भी बहुत अच्छे से प्ले करेगा, और अगर मार्केट इसके नीचे रहता है शुरुआती 1 घंटे में, देन प्रोबेबली यहां पर एक सपोर्ट मिलेगा। और एग्जैक्टली वही होता है, बिल्कुल कट टू कट डॉट 24,150 के आसपास सपोर्ट मिलता है। सो एक ट्रेड यहां से यहां तक और दूसरा ट्रेड एग्जैक्टली यहां से यहां तक हमको बनता हुआ मिलता है। बट स्टिल आई वुड कंसिडर दिस चॉपी मार्केट, कोई बहुत बड़े ट्रेड नहीं है। स्टिल इट वॉज एन एक्सपायरी, सो पीपल वर एक्सपेक्टिंग द मोमेंटम, बट मोमेंटम है कि आने का नाम नहीं ले रहा। क्यों नहीं आ रहा है? द कल्प्रिट इज दिस थिंग। एक बार फिर से थोड़े से डर सताने लग गया है लोगों को कि क्रूड ऑयल कहीं 120 डॉलर पर बैरल के भाव ना पहुंच जाए, एंड दैट हैज बीन रिपोर्ट फ्रॉम द गोल्डमैन सैच्स। तो अभी हम देख रहे हैं जैसे कि अभी पिछले 1-2 दिनों में काफी ज्यादा जो कॉन्फ्लिक्ट है एस्केलेट हुआ है फिर से। सो दिस इज द रीजन। और एक बार यूएस 500 को मैं देखना चाहूंगा कि वहां पर क्या हालात हैं। सो यूएस 500 जैसा कि देख पा रहे हैं हम, 100 दिन से काफी ज्यादा डाउन साइड थे, बट आज थोड़ा सा संभला हुआ नजर आ रहा है, बट थोड़ा सा ही संभला हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर 74,550 के आसपास थोड़ा सा सपोर्ट है, बट स्टिल आई एम नॉट कन्विंस्ड। तो प्रोबेबली मार्केट चॉपी है अभी एवरेज सारे जगह पे। आप देख सकते हो यहाँ पर 50 मूविंग एवरेज के नीचे पहली बार मार्केट आने की कोशिश कर रहा है यूएस 500 में भी। सो दीज आर सम वेरी सम साइन। और अगेन अगर क्रूड ऑयल 120 के ऊपर निकल जाता है तो इंडिया के लिए फिर से एक प्रॉब्लम बड़ी बन सकती है। एंड दैट इज व्हाट इट इज। सो निफ्टी अगेन अगर डेली चार्ट्स पर देखें तो काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रही है, ड्यू टू डेस्पाइट ऑल दीज नेगेटिव सेंटिमेंट्स। आपको क्या लगता है आगे चल के क्या होने वाला है? कि क्रूड ऑयल वाकई में 120 रुपए पर बैरल पहुंच जाएगा, या फिर आपको लगता है कि नहीं, ये चीजें धीरे धीरे शांत होने वाली? जस्ट लेट मी नो थ्रू द कमेंट्स। और जो कमेंट्स आपके अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन पर्सनली। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो स्ट्रक्चर है अभी भी मेंटेन्ड है, चेंज नहीं हुआ है। आप देख सकते हो कि 100 डे का मूविंग एवरेज जब तक कि टेक आउट नहीं होगा तब तक मुझे नहीं लगता स्ट्रक्चर यहाँ पर चेंज हुआ। और अगेन निफ्टी फिर से एक 2-3 देखिए नैरो रेंज में चलेगी एक अच्छी रैली देने के बाद। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। लास्ट में हम जरूर बात करेंगे कि कल के मार्केट क्या होने की संभावना है। पहले डिस्कस कर लेते हैं सारी चीजें कि यू नो आज के मार्केट में क्या हुआ है, और उसके हिसाब से फिर हम डिसाइड करेंगे कि कल के दिन क्या होने वाला है। पहले सारे न्यूज देख लेते हैं, सारे समीकरण देख लेते हैं, देन लास्ट में आई विल प्रेडिक्ट व्हाट कैन हैपन ऑन टुमारो। सो यहां पर चलते हैं यूएस 500 बैंक निफ्टी को देखने की बार कोशिश करते हैं। सो बैंक निफ्टी में अगेन जैसा कि मैंने बोला, हमेशा से बोलता रहा हूं, जो लोग मेरे वीडियो रेगुलर देखते हैं, कि यहां पर जो स्ट्रक्चर है निफ्टी से ज्यादा अच्छा है। 200 के ऊपर सस्टेन कर रही है मूविंग एवरेज के, प्लस जो सपोर्ट है इंपोर्टेंट 57,000 का, उसके ऊपर भी सपोर्ट कर रही है। बट अगेन इट इज गेटिंग चॉपी, बिकॉज मार्केट को एक राउट नहीं मिल पा रहा। अगेन से कभी क्रूड की न्यूज आ जाती है, कभी पिछले हमने मंडे को देखा कि जो बैंक्स के रिजल्ट्स थे उतने फेवरेबल नहीं आए जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था। सो अगेन जो निफ्टी अच्छे स्ट्रक्चर में भी थी, बैंक निफ्टी वहां से भी थोड़ा सा डाउन साइड देखने को मिला। बट अच्छी बात यह है कि अभी भी स्ट्रक्चरल लेवल पे कोई ब्रेकआउट हमको देखने को, ब्रेकडाउन देखने को नहीं मिला है। सो अगेन जब तक 57,000 के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड नहीं करेगी, मुझे लगता है अगेन बैंक्स आर मुझे लगता है सेफ जोन में है अभी बैंक निफ्टी। एक बार बात कर लेते हैं ओपन इंटरेस्ट एंड ऑल की। ओपन इंटरेस्ट में आज कुछ ज्यादा खास चेंजेस देखने को मिले नहीं, बिकॉज बहुत ज्यादा कुछ मार्केट में एक्शन था नहीं देखने की बात है। 24,200 के आसपास ही सारा एक्शन हुआ है। सो अगेन आप देख सकते हो कि यहीं पर एड ऑन्स होते हुए देखे। आई हैव टेकन द कंसीडर द 28 जुलाई से एक्सपायरी, जो कि फाइनल एक्सपायरी है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि बहुत कुछ एड ऑन्स देखने को नहीं मिले। 24,200 का लेवल है, जो अगेन बहुत बड़ा लेवल होने जा रहा है। अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन करता है तो नीचे रहने की संभावना बहुत ज्यादा है। 22,200 की एक बार फिर से अगर ऊपर जाता है, सस्टेन करता है एक आध दिन, देन प्रोबेबली वी कैन सी द लेवल ऑफ 2500-600। सो दैट्स व्हाट इट इज। एक बार देख लेते हैं कि हीट मैप क्या कहता है, आज कौन कौन से टॉप गेनर्स एंड लूजर्स हैं। सो हीट मैप अगर देखें तो सरप्राइजिंग टीवीएस मोटर, मनप्पुरम, श्रीराम फाइनेंस, ये जो है टॉप गेनर्स हैं। और अगर मैं टॉप लूजर्स की बात करूं, वारी एनर्जीज, पेटीएम, डिक्सॉन, बैंक बड़ौदा, एचडीएफसी, एएमसी एंड ऑल अदर कंपनीज हैं जो कि यहां पर आपको नेगेटिव, जिन्होंने निफ्टी को ड्रैग करा है।
अगेन बात करना चाहूंगा आज के आईपीओस के बारे में, कौन कौन से क्या क्या लिस्टिंग गेन हुआ है। 3 आईपीओस की लिस्टिंग थी आज। एसबीआई फंड मैनेजमेंट एक्सपेक्टेड था बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, बट लिस्टिंग गेन नहीं मिले, 6% की ओनली लिस्टिंग गेन। मिलवर्क्स जो कि ओवर सब्सक्राइब था करीब 150 गुना, 90% गाइस, मतलब ऑलमोस्ट डबल पैसा कर दिया यहाँ के लिस्टिंग गेन ने। और अभी भी मार्केट जो है अपर सर्किट पे लगा हुआ है, सो दैट इज अमेजिंग। अल्पाइन ने खुलते ही पहले भी ओवर सब्सक्रिप्शन ऑलमोस्ट 1x 1.5x था, तो 5% का डाउन सर्किट और देखने को लग गया। तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स को लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं। सो दिस इज व्हाट इट इज फ्रॉम द आने वाले कुछ दिनों में हम देख लेते हैं कि कौन कौन से अपकमिंग आईपीओज हैं, एक बार नजर डालते हैं। सो क्यूब हाईवेज ये सब चल रहे हैं, और इनकी जो लिस्टिंग डेट है वो एक बार क्लोज आईपीएस पर नजर डाल लेते हैं। उसके पहले भी सॉफ्टवेयर भारत लिमिटेड का आईपीओ है जो कि लिस्ट होगा 23 को, मींस परसों के दिन। तब तक के लिए हमको नजर रखनी पड़ेगी। अभी तक ये 3.78 मतलब 4x के अराउंड सब्सक्राइब हुआ है, बहुत ज्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। सो जस्ट गो एंड चेक थ्रू द स्क्रीनर की इसके क्या है। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो सेपरेटली ऑन दिस थिंग। सो ये देखने को मिला। आप फुल एंड फाइनल बात करते हैं कि कल के मार्केट में हमको क्या क्या सरप्राइज देखने को मिल सकते हैं। कल है बुधवार का दिन, और एक बार फिर से देखते हैं कि निफ्टी कौन कौन से लेवल को अप्रोच कर सकती है कल के दिन में थ्रो द लेंसेज। सो अगेन जैसा कि हम देख पा रहे हैं निफ्टी नैरो रेंज में है। तो जब तक कि आप कल के लेवल यहाँ पर 24,200 24,250 और 24,136 ये पिवट लेवल्स हैं, जब तक ब्रेक नहीं होंगे तब तक बहुत मुश्किल है मार्केट मूव करे। और 24,200 अगेन अभी भी वही लेवल है। सो अगर मार्केट को मूव करना है अपसाइड की तरफ, जहां पर 24,500 के लेवल ऊपर को दिख रहे होंगे, को अचीव करना है, तो मार्केट को पहले घंटे में मुझे लगता है 24,200 को क्रॉस करना पड़ेगा अदरवाइज। और डाउन साइड थोड़ा सा कमजोर लग रही है, क्योंकि अगर नीचे भी ओपन होता है तो यहाँ पर अगेन रेजिस्टेंसेस बहुत ज्यादा है, आई मीन सपोर्ट बहुत ज्यादा है। तो डाउन साइड वो है 24,000 तक मार्केट जा सकता है, अप साइड 24,500 तक जा सकता है। बट दोनों के ही चांसेस बढ़ेगा मैं, क्योंकि मार्केट अगेन कहीं ना कहीं, तो अगर कहीं बीच में कहीं ओपन होता है तो मुझे लगता है एक दिन और नैरो रेंज मार्केट की बन सकती है। तो मार्केट अगर ओपन होते ही 24,150 के लेवल्स को ब्रेक करता है, देन प्रोबेबली वी कैन लुक टुवर्ड द 24,000। और अगर ओपन होने के एक घंटे के अंदर अगर 24,200 को ब्रेक 200 को ब्रेक करता है, तो देन वी कैन टच द लेवल्स ऑफ 24,360, एटलीस्ट जो पिछले पिवट्स हैं उसको मार्केट टच करने की कोशिश करेगा, राइट। बट अगर मैं अपनी एक जो अंदर की आवाज इंट्यूशन की बात करूं, तो मुझे लग रहा है कल फिर से मार्केट चौपी रहने वाला है। अगेन ये जो 24,262 है और 24,143 है, शायद इनके बीच में मार्केट उलझ के रह सकता है अगर कहीं बीच में क्लोजिंग देखने को मिलती है। तो मैंने तीनों सिनेरियोज आपको बताए हैं। अगर खुलने के बाद सीधा ऊपर की तरफ जाता है 24,200 के ऊपर, पिछले एक घंटे के अंदर सस्टेन करता है, तो ऊपर की तरफ जाने की संभावना बहुत ज्यादा। 24,150 क्रॉस करके अगर शुरुआत के घंटे में जाता है, तो देन इट इज 24,000 को संभावना पिक करने की बहुत ज्यादा है। और अगर कहीं बीच में ही क्लोजिंग होती है, तो मान के चलो कि एक और चौपी डे हमको देखने को मिल सकता है। So I hope you would have gained a lot of insights from this video. Please subscribe अगर अभी तक आपने किया है, अभी नहीं किया है, because you are going to improve your research a lot. प्लीज किसी पर दूसरे की रिसर्च पे भरोसा मत करिए। डोंट ज्वाइन एनीवन्स टेलीग्राम चैनल, और किसी दूसरे के टिप्स के बेसिस पे आप लोग पोजीशंस बनाने की कोशिश मत कीजिए। दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डेंजरस। सो टेक अ लॉट ऑफ केयर ऑफ योरसेल्फ। आई एम गोइंग टू मीट यू इन अ नेक्स्ट वीडियो वेरी सून बाय टुमारो। थैंक यू सो मच।